हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम SAP S/4HANA में फ़ी बैन के टी कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किया जाता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट हो या मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, तो इसके बाद हम ट्रांजैक्शंस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, जिसके लिए टी कोड फ़ी बैन यूज़ होता है। इस टी कोड को यूज़ करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में पोस्ट हुई हैं, क्या स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस पोस्टेड हैं या अनपोस्टेड हैं। इन ट्रांजैक्शंस को व्यू करने के लिए फ़ी बैन का टी कोड यूज़ होता है। ये SAP S/4HANA का न्यू यूज़र इंटरफेस है, लेकिन इसमें हम ना तो किसी एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई लाइन आइटम ऐसी तो नहीं जो अभी पोस्ट नहीं हुई। इन ट्रांजैक्शंस को एक और लेआउट से भी देख सकते हैं, जिसके लिए हमें एक सेटिंग करनी होगी और इस लेआउट में हम स्टेटमेंट की क्लोजिंग बैलेंस को भी व्यू कर सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन पोस्टेड और कितनी अनपोस्टेड हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेआउट के अंदर देख सकते हैं। अगर फ़ी बैन के पर्पज़ को हम देखते हैं तो फ़ी बैन इज़ यूज टू रिकनसाइल एंड पोस्ट बैंक ट्रांजेक्शन्स टू द जनरल लेजर। इट अलाउज यूजर्स टू रिव्यू, एडिट एंड करेक्ट एरर्स इन द बैंक स्टेटमेंट डेटा बिफोर पोस्टिंग। It helps in clearing outstanding items by assigning clearing documents and reconciling differences. It ensures that the bank records match the company's financial records. और अगर इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो फ़ी बैन provides a user-friendly interface to the post-processing bank statements. It displays bank statement items, their details, and allows users to assign appropriate documents. Users can select and edit unprocessed items, assign them to the relevant documents, and post them. Fee ban also offers functionalities for displaying various views of bank statement, including those showing posted and unposted items. अब SAP सिस्टम में आके फ़ी बैन की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने SAP सिस्टम के अंदर एक बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी एंटर किया है और उनको एग्जीक्यूट किया है। उनको व्यू करने के लिए हम फ़ी बैन का टी कोड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अपना कंपनी कोड एंटर करेंगे। बैंक अकाउंटिंग स्टेटस में भी ऑल आइटम्स आएगा, सब लेजर में भी ऑल आइटम्स आएगा और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंटिंग और सब लेजर की ट्रांजैक्शंस को आप व्यू कर सकते हैं, बट इस लेआउट के अंदर ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। इसके लिए हम एक नया सेशन ओपन करते हैं और इसकी एक सेटिंग करते हैं। SU3 की ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे। पैरामीटर्स में आएंगे, पैरामीटर आईडी में टाइप करेंगे FIN_BSPROC_UI। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और सिस्टम ने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दिया। इसके बाद पैरामीटर वैल्यू में आएंगे और यहाँ पे फ़ी बैन टाइप करेंगे, एंटर, और इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे फ़ी बैन की ट्रांजैक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और अभी ये देखिए इसका लेआउट चेंज हो गया है। यहाँ पे हाउस बैंक को क्लिक करेंगे, अकाउंट आईडी को क्लिक करेंगे और ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी एंटर किए हैं और उनको एग्जीक्यूट किया है। अब इसमें हम किसी भी बैंक स्टेटमेंट को क्लिक करके उसकी ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हैं। सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये 25,000 की एक अमाउंट है, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट शो हो गया, इसको डबल क्लिक करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन GL के अंदर पोस्ट हुई है। बैंक रिकॉन्सिलेशन के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में ये ट्रांजैक्शन मेन अकाउंट के अंदर पोस्ट हुई है और ये ट्रांजैक्शन है मेन अकाउंट डेबिट, इनकमिंग अकाउंट क्रेडिट। इट्स मीन कि इनकमिंग की ट्रांजैक्शन जब रिकनसाइल हुई है तो ये मेन अकाउंट के अंदर शिफ्ट हुई है। सिमिलरली अगर आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस को व्यू करेंगे तो ये 29,000 की ट्रांजैक्शन है जो माइनस साइन के साथ आ रही है, ये आउटगोइंग की है। इसको डबल क्लिक किया और इसका डॉक्यूमेंट शो हो गया, इसको डबल क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पे तो ये आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस जो रिकनसाइल हुई है और मेन अकाउंट में शिफ्ट हुई है उसमें आउटगोइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और मेन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इनकमिंग और आउटगोइंग की जो ट्रांजैक्शंस मेन अकाउंट में पोस्ट होती हैं ये उन्हीं पोस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है जो हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर डिफाइन किए थे। अब यहाँ से बैक आते हैं। अब इन दोनों लेआउट्स का कंपैरिजन करते हैं।
اب یہ دونوں لیआउट्स आपके सामने शो हो गए हैं. सेटिंग से पहले जो लेआउट था वो इस तरह से शो हो रहा था, जिनमें डेबिट और क्रेडिट्स की ट्रांजैक्शंस इजीली आप व्यू कर सकते हैं. और इसी तरह अगर यहाँ पे कोई रेड आइटम पड़ी हो, मीन्स की ओपन आइटम पड़ी हो, तो उसको आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं. अगर यहाँ पे कोई ओपन आइटम रेड पड़ी है किसी एरर की वजह से या किसी सेटिंग की मिसिंग की वजह से, उसको आप यहाँ से आके पोस्ट भी कर सकते हैं. ये वो स्क्रीन है जहाँ से बैंक की ट्रांजैक्शंस को, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को आप एडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और उसको रिकंसाइल कर सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू.